हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छा कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित का अभ्यास 6D। बच्चों, ये अभ्यास भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस अभ्यास से हम लोग ऑपरेशंस करना शुरू करेंगे, यानी जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। लेकिन ये नॉर्मल तो है नहीं, आप लोग को पहले से पता है। हम लोग पढ़ रहे हैं बीजीय व्यंजकों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो आज से शुरू होगा। दो चार कॉन्सेप्ट हैं, जरूर ध्यान से देखिएगा ताकि सवाल को सॉल्व करने पे दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ जानकारी आपके बुक में दी है, तो चलिए इसे जान लेते हैं। कह रहा है कि ध्यान दें, अगर ब्रैकेट के अंदर संख्याएं हैं या चर अचर जो भी हैं, अगर बाहर माइनस है तो उसका गुणा होने के बाद ऐसे बदलता है। माइनस, देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस का जब प्लस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस का माइनस से गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए, इसको ऐसे भी जानिए कि अगर किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। ये माइनस है तो इसका मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये जानना जरूरी है, आगे चल के भी सवाल में आएगा। तो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बीजीय व्यंजकों को जोड़िए। ये एक बीजीय व्यंजक है और ये एक बीजीय व्यंजक है, इनको जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। लिखेंगे 8a प्लस 2b। ठीक है, फिर यहाँ देखिए तथा की जगह पे प्लस लगाना है, फिर 2a प्लस 2b। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिएगा, सब समझ में आएगा। इससे पहले आप एक्सरसाइज लगाना शुरू करें तो मैं आपको बता दूं कि आगे वीडियो में सवाल को लगाते समय मुझसे सिली मिस्टेक हो गया है, तो मैं बता दे रहा हूं कहाँ कहाँ गलती हुई है। जैसे कि पहले क्वेश्चन के पहले सवाल में मेरी ये गलती हुई है कि देखिए 8a माइनस 2b है ना, तो देखिए यहाँ पर मैं जब सवाल को सॉल्व करते समय गलती से यहाँ प्लस लिख दिया हूँ, जबकि यहाँ माइनस होना चाहिए था। ठीक है, तो जब ये माइनस होता तो देखिए प्लस का 2b और माइनस का 2b ये कट के क्या हो जाता, कट जाता, यानी यहाँ जो 4b आया है ये नहीं रहेगा, उत्तर इसका केवल क्या रहेगा, 10b, 10 ये इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, दूसरी मिस्टेक प्यारे बच्चों दूसरे क्वेश्चन के पहले में हुआ है, ये भी देख लीजिए। बस सिली मिस्टेक है, वही चीज़ आपको भी नहीं करना है। जल्दी जल्दी के चक्कर में देखिए कैसे छूटा है, बता रहे हैं। देखिए यहाँ सवाल में है वही सिली मिस्टेक प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए प्लस का 3xz था, मैं जब इसको यहाँ से यहाँ उतारने लगा तो गलती से यहाँ माइनस का 3xz लिख दिया, जबकि यहाँ प्लस का 3xz होना चाहिए था। फिर प्लस का माइनस से होकर यहाँ माइनस 3xz होता, तो लास्ट में यहाँ जो उत्तर हमारा आ रहा है ये भी -3xz आता। तो यही गलती आपको भी नहीं करनी है। वो तो मैं दोबारा रीचेक करने लगा तो मुझे पता चला कि ये गलती है। ठीक है, चलिए एक गलती और वो भी बता दे रहे हैं, बाकी नहीं दिक्कत है। और तीसरी गलती है प्यारे बच्चों दूसरे के तीसरे सवाल में। इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों मैं सवाल ही गलत उतार लिया हूँ। सवाल में यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो ये देखिए ये माइनस है, इसका मतलब ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। अब देखिए +3b² और -3b² ये कट जाएंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या, इसका मतलब ये मेरा गलती से आ गया, केवल 2a² इसका उत्तर बचेगा। तो प्यारे बच्चों मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मैं टीचर हूँ, फिर भी मुझसे मिस्टेक हो जा रहा है, क्योंकि ये लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से हो रहा है। बहुत दिन से जब चीज़ें अभ्यास में नहीं रहती हैं तो गलती होती हैं। तो आपको प्रैक्टिस करना है, और सबसे ज़रूरी चीज़ अलजबरा के क्वेश्चन को लिखते समय एक बार क्वेश्चन को ज़रूर मिला लेना है। ज़्यादातर गलती क्वेश्चन से ही होती है। ठीक है, बाकी आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए, वीडियो बहुत बढ़िया बना है, आपको पक्का समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए 8a प्लस 2b, तो ऐसे है ब्रैकेट तोड़े। देखिए यहाँ प्लस है तो अंदर के कोई चिन्ह नहीं बदलेंगे, जैसे हैं वैसे उतर जाएंगे, मतलब 2 ये हो गया और प्लस 2b हो गया। ठीक है, अब देखिए 8 ये यहाँ पर है, अब जो एक जैसे पद हैं उनको एक साथ करिए। 8 ये यहाँ ले आए, और 2 ये प्लस है इसके आगे तो प्लस लगा के लिखेंगे 2a, फिर प्लस 2b है यहाँ पर ये, और फिर ये 2b है। ठीक है, तो देखिए 8a और 2a मिलके कितना हो गए 10a, और 2b और 2b मिलके कितना हो गए 4b। अगर इसको आप a या b मान के ना कहिए, मान लिया यहाँ a की जगह पे आम लिखा होता, तो 8 आम
और 2 आम, क्योंकि ए बराबर आम मान लिए है ना, तो 8 आम और 2 आम मिलके 10 आम। वैसे ही 2 अमरूद और 2 अमरूद मिलके 4 अमरूद हो गए। बस, जरूरी नहीं कि ABCD ही दिया रहे, आपको समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 3 पद दिया है, एक पद ये है, एक पद ये है और एक पद ये है, तीनों पदों को जोड़ना है। तो सबसे पहले सबको ब्रैकेट में करेंगे, 7A माइनस 4B, ठीक है, प्लस 5A प्लस 2B, फिर तथा की जगह पे प्लस माइनस 2A माइनस 3B। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 7A माइनस 4B। अब देखिए बाहर प्लस है तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, जैसे वैसे उतार लेंगे, 5A प्लस 2B। और देखिए यहाँ भी प्लस है तो अंदर का कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, जैसे वैसे उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए लाइक टर्म्स को यानी समान पद को एक साथ करेंगे, तो ए वालों को एक साथ करिए, 7A 5A और 2A। तो देखिए 7A 5A के पहले प्लस है तो 5A, फिर माइनस 2A, ए वाले लिख चुके हैं, बी लिखेंगे, माइनस 4B प्लस 2B और माइनस 3B। ठीक है, अच्छा अब देखिए 7A प्लस का है और 5A प्लस का है, तो 7 5 12A, 12A प्लस का हो गया। देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, और 12A में से जब 2A चला जाएगा तो बचेगा क्या, 10A बचेगा। ऐसे ही देखिए माइनस 4B यहाँ पर है और माइनस 3B यहाँ पर है, तो माइनस माइनस के है ना, तो जोड़ लेंगे, 4 3 7, चिन्ह माइनस का लगा लेंगे। जैसे कोई 4 रुपया किसी का पहले से उधार है और 3 और उधार ले लिया, तो वो जोड़ के ना लिखिएगा कि हमारा 7 रुपया उधार हो गए, है ना। देखिए यहाँ लिखा था, दिखा नहीं, कोई किसी का 4 रुपया उधार है और 3 और उधार ले लिया, तो वो तो जोड़ के लिखेगा कि माइनस 7 रुपये उधार हुए ना। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है कि माइनस 4B और माइनस 3B मिलके माइनस 7B हो जाएंगे, और माइनस 7B में से जब 5 घटेगा तो कितना बचे, सॉरी 2 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस 5B। कितना बचेगा, माइनस 5B, क्योंकि ये प्लस का है। कहने का मतलब ये है कि 4 रुपया कोई उधार था, ठीक है, और 3 रुपया और उधार ले लिया, तो हो गया 7 रुपया उधार। फिर बाद में क्या किया, 2 रुपया ले जाके दे दिया, तो जब दे दिया तो 7 में से 2 जाएगा तो माइनस 5 ही तो बचेगा, अभी भी तो 5 रुपया उधार है ना। तो ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे माइनस 5B। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इसमें भी 3 पद हैं, एक पद ये, सॉरी 3 व्यंजक है, एक व्यंजक ये किए और ये किए, इनको भी जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं, लिखेंगे 19x स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस 5y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 2a माइनस 2b। ठीक है, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, लिखेंगे 19x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, प्लस है तो अंदर के कोई चिन्ह नहीं बदलेंगे, जैसे हैं वैसे उतार लिए जाएंगे, प्लस है तो जैसे हैं वैसे उतार लिए जाएंगे, सॉरी प्लस है तो जैसे उतार लिए जाएंगे, यानी कि यहाँ पर माइनस 2 है तो माइनस 2a, यहाँ पर माइनस 2b। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ 3b है प्यारे बच्चों। ठीक है, अभी मिस्टेक होता। चलिए, तो ये हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाले कहाँ पर हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर है और कहीं नहीं है, तो लिखेंगे 19x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। अब देखिए वाई वाले कहाँ है, तो देखिए प्यारे बच्चों यहीं इसको काट दीजिए, प्लस का 5y स्क्वायर और माइनस का 5y स्क्वायर, 5 आम में से 5 आम घट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अरे भाई वाई स्क्वायर को अगर आम मान लें, ये भी आम है ये भी आम है, तो 5 आम में से 5 आम गया, तो यानी जब बराबर मिलते हुए एक प्लस का रहे एक माइनस का रहे तो काट सकते हैं। ठीक है, अब लिखा है माइनस 2a, तो माइनस 2a, और देखिए और कहीं a के पद नहीं है तो a छोड़ देंगे, अब माइनस 3b, अब 3 के भी पद नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, 19 और 3 मिलके कितना होता है,
22x² माइनस 2a माइनस 3b। ठीक है, ये सॉल्व करने लायक है नहीं आगे, क्योंकि इसके पद और नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते अपने चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसमें भी 3 व्यंजक हैं, 1 2 3, इनको जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। लिखेंगे 2x² माइनस y² प्लस x² प्लस 3y², फिर तथा की जगह पे भी प्लस x² माइनस y²। ठीक है, ब्रैकेट को तोड़ेंगे, हो जाएगा 2x² माइनस y² प्लस है तो अंदर के कोई अंक चिन्ह नहीं बदलेंगे, हो जाएगा x², ये हो जाएगा 3y², ये भी प्लस है तो अंदर का कोई नहीं बदलेगा, जैसे है वैसे उतार देंगे। ठीक है, अच्छा अब x² वालों को एक साथ करिए, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो देखिए 2x² प्लस x² प्लस x², y² वालों को करिए, 1 2 3 जगह है, तो माइनस y² प्लस 3y² और माइनस y²। ठीक है, अब देखिए दो जिसके आगे प्यारे बच्चों कुछ नहीं रहता, जैसे x² के आगे कुछ नहीं है तो जान लीजिए यहाँ पर 1 है, इसके आगे भी कुछ नहीं है तो जान लीजिए 1 है, तो 2 और 1 3 और 1 4, तो हो जाएगा 4x²। अब y² वाले में देख लेते हैं, देखिए माइनस y² है, माइनस y² है, जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे 1, तो देखिए कोई एक पहले से उधार था, एक और उधार हो गया, तो माइनस y² जुड़ के हो जाएंगे माइनस 2y²। ठीक है, और प्लस का 3y² है, तो 3y² में से जब 2y² जाएगा तो बचेगा क्या, केवल y² बचेगा प्लस का। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नांकित व्यंजक में से दूसरे व्यंजक को घटाइए। ये एक व्यंजक है, इसमें से इसे घटाना है। चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे 2x माइनस वाई माइनस 2y² प्लस 3x² प्लस 5y²। अब देखिए में से घटाना, इतने में से इसे घटाना है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसको ब्रैकेट में करके लिखेंगे। प्यारे बच्चों घटाने की बात जब आएगी तो ब्रैकेट पक्का लगाएंगे, जोड़ने की बात करें तो भले ना ब्रैकेट लगाएंगे चल जाएगा, लेकिन घटाने की बात करें तो माइनस लगा के और ब्रैकेट लगा के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2xy माइनस 2y² प्लस 3x² प्लस 5y²। अब देखिए माइनस है तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ प्लस है यानी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है यानी यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। अब एक जैसों को छाटिए, xy इसमें है और xy यहाँ पर है, तो 2xy में से xy चला जाएगा, xy माने 1xy, तो बचेगा क्या, केवल xy बचेगा। ठीक है, अब स्क्वायर वाला देख लेते हैं, 2y², 5y² और y², तो देखिए 5y² प्लस का है और यहाँ पर 1y² प्लस का है, तो 5 और 1 6y² प्लस का हो गया। अब 6y² में से जब 2y² चला जाएगा तो बचेगा क्या, 4y² बचेगा। देखिए यहाँ अलग करके लिख दे रहे हैं, 5y² प्लस का है और प्लस y² प्लस का है और माइनस 2y², तो 5 1 6y² माइनस 2y², तो 6y² में से 2y² जाएगा तो 4y² बचेगा प्लस का, क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, तो लिखेंगे प्लस 4y²। अब y² भी खत्म हो गया, बचा क्या, x² बचा है। ठीक है, तो लिखेंगे 3x²। अब क्योंकि यहाँ पर और x² वाला नहीं है तो छोड़ देंगे, अब बचा क्या है, यहाँ पर बचा है 3xz। ठीक है, तो यही प्यारे बच्चों आपका आंसर है। इसको आप लोग व्यवस्थित ढंग से भी लिख सकते हैं, जैसे जो x² है अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखा जाता है, जैसे a पहले आया तो a, फिर b c d ऐसे, तो सबसे पहले x आता है फिर y आता है, तो लिखेंगे 3x² प्लस 4y² प्लस xy। ठीक है, और प्लस 3xz। ठीक है, देखिए x पहले आता है फिर y आता है, और देखिए इसमें xy दोनों आया और z लास्ट में आता है, इसलिए इसको लास्ट में लिखा गया है।
आप इतने पे भी लिख के छोड़ देंगे तो गलत नहीं है, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो लगेगा कि आप मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये व्यंजक दिया है, इसमें से इसको घटाना है। लिखेंगे 4x माइनस 3y प्लस 7z माइनस 2x माइनस 3y प्लस 7z। ठीक है, तो लिखेंगे 4x माइनस 3y प्लस 7z, माइनस अंदर है तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, सॉरी माइनस बाहर है तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस 2x, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस 3y, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस 7z। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि माइनस का माइनस में गुणा हुआ तो प्लस, माइनस का माइनस में गुणा हुआ तो प्लस, और माइनस का प्लस में गुणा हुआ तो माइनस। ठीक है, जैसे आपको सही लगे वैसे आप समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखिए एक्स एक्स वालों को एक साथ करिए, 4x और 2x। ठीक है, तो लिखेंगे 4x प्लस 2x। अब y वालों को एक साथ करिए, तो देखिए अब इसको साथ क्या करना, देखिए प्लस का 3y माइनस का 3y, तो प्लस के 3y से माइनस का 3y कट जाएगा। अच्छा, प्लस का 7z है और माइनस का 7z है, तो ये भी कट जाएगा। तो बचा क्या है, यही दोनों केवल बचा है, तो लिखेंगे 4 और 2 6x, यही इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 7ab घटाना, इसमें से क्या घटाना है, माइनस ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 7ab। प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान में रखेंगे, घटाने की बात करेगा तो ब्रैकेट में जरूर करेंगे ताकि चिन्ह बदलने में दिक्कत ना हो। धीरे धीरे जब आप मैथ सॉल्व कर ले जाएंगे तो कोई जरूरी नहीं रहेगा ब्रैकेट लगाना, जब आप कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से जान जाएंगे फिर आप वो चीज़ मन में ही सॉल्व कर लेंगे, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 7ab। अब देखिए माइनस है तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस ए स्क्वायर, यहाँ माइनस है यहाँ तो प्लस 3b स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस 7ab। ठीक है, अच्छा तो देखिए ए स्क्वायर वाला ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, तो इसके आगे कुछ नहीं एक, इसके आगे कुछ नहीं एक, यानी एक ये स्क्वायर और एक ये स्क्वायर मिलकर हो जाएंगे 2a स्क्वायर। ठीक है, अब बी स्क्वायर देखिए 3b स्क्वायर और 3b स्क्वायर, तो 3 3 6b स्क्वायर, 6b स्क्वायर। अच्छा 7ab प्लस का है 7ab माइनस का है, ये कट जाएंगे। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है निम्नांकित प्रश्नों में के उत्तर के सही विकल्प लगाइए। यानी एक प्रश्न दिया है, इसका सही विकल्प क्या होगा, इसका मान बताना है। तो देखिए सॉल्व करते हैं, एक्स वाला एक साथ करेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस 2x माइनस वाई माइनस 4y। तो 2x और x मिलके हो जाएंगे 3x, और 4y देखिए माइनस का है तो x और 2x मिलके 3x हो गया, और 4y और 1y मिलके 5y, लेकिन माइनस का 5y। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शन में कहाँ है 3x माइनस 5y, ये है, तो यही सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, दिया है कि इतने में से ये एक व्यंजक है, इसमें से इसे घटाने पे क्या मान हो प्राप्त होगा। तो लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस जेड, फिर माइनस 3x, फिर प्लस वाई, और फिर प्लस माइनस का माइनस माइनस का प्लस 2z। ठीक है, अरे इधर माइनस है तो अंदर के सब बदल जाएंगे, यहाँ प्लस था माइनस यहाँ प्लस था, देखिए यहाँ भी मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, अंदर के सभी चिन्ह बदलेंगे ना। ठीक है, यहाँ प्लस था माइनस, यहाँ प्लस था माइनस, और यहाँ माइनस था प्लस। अब देखिए एक्स वाले का, ये एक्स का है, ये एक्स का है, तो 3x में से जब 2x जाएगा तो माइनस एक्स बचेगा, क्योंकि ये 3 अंक बड़ा है और जो अंक बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लगता है। ठीक है, अब देखिए प्लस का y और माइनस का y तो कट गया, ये कट गया, 2z में से z जाएगा तो z बचेगा, प्लस का बचेगा कि माइनस का, प्लस का बचेगा। क्यों प्लस का z बचेगा, क्योंकि ये अंक बड़ा है। तो देखिए माइनस एक्स प्लस जेड कहाँ है, यहाँ है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक में से इसको घटाना है, तो लिखेंगे 1
माइनस 3x प्लस 2y माइनस 4z, ठीक है। तो लिखेंगे 1 माइनस माइनस का प्लस 3x माइनस प्लस का माइनस 2y और माइनस माइनस का प्लस 4z। यह ऐसे जान जाएंगे कि बाहर माइनस है तो अंदर के सभी बदल जाएंगे। माइनस था ये प्लस, ये प्लस था ये माइनस, और ये माइनस था ये प्लस। अब इसको अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिख देते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे 3x माइनस 2y प्लस 4z और फिर प्लस 1। अंक को हमेशा आखिरी में लिखा जाता है, ठीक है। बाकी अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, a माइनस बी में क्या जोड़े कि योगफल 2a प्लस बी हो जाए। माना x जोड़ें, क्या जोड़ें, x जोड़ें, ठीक है। तो हम a माइनस बी में x जोड़ेंगे तो हम ये मान रहे हैं कि 2a प्लस बी हो जाएगा, समझने के लिए, ठीक है। तो x इधर प्लस में है, x इधर है, इसे रहने दे रहे हैं। a माइनस बी इधर प्लस में, पहले तो इसको उतार ले रहे हैं 2a प्लस बी, ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा यानी, ठीक है। अब ये x बराबर 2a प्लस बी माइनस ए और माइनस माइनस का गुणा होके प्लस बी, ठीक है। x बराबर 2a में से a जाएगा तो a बचेगा और a जुड़ के 2b हो जाएगा। तो x का मान क्या निकला, a प्लस 2b। अतः a माइनस बी में a प्लस 2b जोड़ने पर योगफल 2a प्लस बी प्राप्त होगा, ठीक है। ये ऐसे होगा, बहुत अच्छे। चलिए चलते अपने 6वें क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 2x प्लस वाई एक्स माइनस 2y से कितना बड़ा है, ये पूछ रहा है। यानी ये बड़ा है लेकिन इससे कितना बड़ा है। जैसे मैं कह दूं कि 5 3 से कितना बड़ा है, तो 5 में से 3 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि 5 3 से 2 बड़ा है। तो वैसे ही अगर इसमें से ये घटा दें तो पता चल जाएगा कितना बड़ा है। तो लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 2y, ठीक है। तो 2x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस 2y। अब 2x में से x जाएगा तो x बचेगा और 2y और y जुड़ के 3y हो जाएगा। अतः 2x प्लस वाई एक्स माइनस 2y से x प्लस 3y बड़ा है। सॉरी आपको दिखा नहीं, देखिए यहाँ पर लिखे हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन में आपके यहाँ बड़ा की जगह अधिक लिखा है, दोनों का मतलब वही होता है, लेकिन अधिक लिखेंगे तो ज़्यादा एक्सप्रेशन डाल रहा है, यहाँ बड़ा की जगह पे अधिक लिख लीजिए, ठीक है। यानी 2x प्लस वाई एक्स माइनस 2y से x प्लस 3y अधिक है, ठीक है। प्यारे बच्चों 7वां क्वेश्चन है कि किसी गांव में पुरुषों की संख्या इतनी है, महिलाओं की संख्या इतनी है, बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो जब ये खुद ही कह रहा है कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है, तो जाहिर सी बात है पुरुषों की संख्या अधिक होगी। तो पुरुषों की संख्या में से अगर महिलाओं की संख्या घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितनी अधिक है। तो चलिए घटाते हैं। तो यही पूछा प्यारे बच्चों, पुरुषों की संख्या कितनी अधिक है, तो पुरुषों में से महिलाओं को घटा लेंगे। तो 6xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8z में से घटाना है 2x प्लस xy माइनस 2y। एक बार प्यारे बच्चों क्वेश्चन को फिर देख ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन उतारने में बड़ी मिस्टेक हो रही है। और ठीक, चलिए तो ये हो जाएगा 6xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8z। देखिए यहाँ माइनस 2x, यहाँ पर माइनस xy, ठीक है, यहाँ पर प्लस 2y। ये प्लस था माइनस, ये प्लस था माइनस, ये माइनस था प्लस। अब देखिए xy देख लेते हैं। 6xy में से xy जाएगा तो बचेगा 5xy। अच्छा ये है वाई स्क्वायर, यहाँ पर है और कहीं वाई स्क्वायर है नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे 5y स्क्वायर। देखिए जेड यहाँ पर है तो माइनस 8 जेड लिख लेंगे और माइनस
2x लिख लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर प्लस 2y, ठीक है। अब इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में थोड़ा कर देते हैं। घात वाले को सबसे पहले करते हैं, 5y² प्लस 5xy माइनस 2x प्लस 2y माइनस 8z। तो यही इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। 8वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, डेविड प्रति माह इतने रुपए भोजन पर, इतने रुपए शिक्षा पर तथा इतने रुपए किराए पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय इतनी हो तो ज्ञात कीजिए कि मासिक खर्च कितना, मासिक बचत कितनी है। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, डेविड इतना कमाता है और इतना 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 खर्च कर देता है, तो कह रहा है कि कितना बचता है। तो इन तीनों को जोड़ के अगर इसमें से घटा लें तो पता चल जाएगा कितना बचता है, और कह रहा है कि कितना खर्च है, तो तीनों अगर जोड़ लें तो पता चल जाएगा कि कितना खर्च है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, डेविड का मासिक खर्च कितना है, जितना भोजन पे खर्चा करता है, जितना शिक्षा पे खर्चा है, जितना किराए पे करता है, अगर तीनों जोड़ लें तो पता चल जाएगा कि महीने में कितना खर्चा करता है। तो चलिए, ये भोजन पे क्या खर्च करता है, भोजन पे करता है 4x² प्लस 7y माइनस 2xy, ये भोजन पे करता है। अच्छा, फिर शिक्षा पे कितना करता है, शिक्षा पे माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 5xy खर्च करता है। किराए पे कितना खर्च करता है, किराए पे x² माइनस 3xy, ठीक है। हाँ, इतना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 4x² प्लस 7y माइनस 2xy, फिर प्लस माइनस का माइनस 2x², यहाँ पर 4x और यहाँ पर 5xy। प्लस है, अंदर के कोई चिन्ह नहीं बदलेंगे, यहाँ भी प्लस है, अंदर के कोई चिन्ह नहीं बदलेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। x² और लोग देखते हैं, यहाँ है और यहाँ है। तो 4x² और ये किए 5x², 5x² में से 2x² जाएगा तो कितना बचेगा, 3x² बचेगा। अच्छा, अब y वाला देख लेते हैं। यहाँ पर y है और कहीं नहीं y है, तो लिखेंगे 7y। अब xy वाला देख लेते हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए 3xy और 2xy जुड़ के 5xy हो जाएंगे, लेकिन माइनस के, और यहाँ 5xy प्लस का है, तो इससे ये तीनों कट जाएंगे, ठीक है। तो क्या, 3x² प्लस 7y प्लस 4x इतना बचा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3x² प्लस 4x प्लस 7y, ये कितना है, ये मासिक खर्च है डेबिट का। क्या है, मासिक खर्च है, ठीक है। अच्छा, चलिए चलते हैं, अब दूसरा इसमें सेगमेंट देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या पूछा है। तो मासिक बचत क्या होगी प्यारे बच्चों, मासिक आय में से अगर मासिक खर्च घटा देंगे तो मासिक आय कितना है, -5x² प्लस 4x प्लस 5xy, ये इसकी मासिक आय है। खर्च कितना करता है, 3x² प्लस 7y प्लस 4x, यही तो पूरा खर्च करता है जो अभी हम लोग निकाले हैं, ठीक है। तो लिखेंगे -5x² प्लस 4x प्लस 5xy। अब देखिए -3x² माइनस 7y, ठीक है, और माइनस 4x। तो देखिए x² वाला देखिए 5x² और 3x², 8x² हो जाएगा। माइनस का चिन्ह लगा है तो इसलिए माइनस हम लोग भी लगा देंगे, तो ये दोनों तो खत्म हो गए, ठीक है। अब x वाला देखिए 4x प्लस का 4x माइनस का कट गया। अब यहाँ देखिए प्लस 5xy है और माइनस 7y, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो रहा है तो दोबारा देखिए, और हाँ, जो 3 सिली मिस्टेक हमसे हुई हैं उसे आप मत करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, नहीं होगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।